17 दिसंबर 2025 को जहां एक और महापंचायत के डर से कलेक्ट्रेट के सभी रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, बैरिकेड लगाए हुए थे, किसी भी रास्ते से कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचना बड़ा था मुश्किल। लेकिन इसी बीच दानका समाज के द्वारा जो 120 दिनों के लगभग धरना लगाए हो गया है, उनका धरना यहाँ बैरिकेड लगने और कलेक्ट्रेट की सभी रास्ते रोकने और महापंचायत के डर से जो सारे रास्ते कलेक्ट्रेट आने के ब्लॉक किए थे, उसके बावजूद भी दानका समाज का धरना 17 दिसंबर 2025 को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के आगे लगातार आज भी यानी 17 दिसंबर को भी यह धरना जारी रहा है। आप सोच रहे होंगे कि महापंचायत और रास्ता जो कलेक्ट्रेट का ब्लॉक किया गया 17 दिसंबर 2025 को, उससे दानका समाज के धरने का क्या लेना देना। उसका लेना देना हम इसलिए जिक्र करना चाहते हैं, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि 120 दिन से लगातार शांतिपूर्वक यह धरना यहाँ पर चल रहा है। दूसरी ओर जो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर धरनार्थियों, पुलिस प्रशासन, सरकार के साथ दो हाथ हुए, फटाफट कमेटी बनी, वार्ताएं हुई और फिर वार्ता के बाद सरकार झुकी और राठीखेड़ एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद MOU भी निरस्त करने की बातें होंगी। तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे मौसम के अनुसार वहाँ पर हालात आपने देखे हैं। लेकिन जो चुपचाप 120 दिन से दानका समाज कलेक्ट्रेट के आगे धरना लगाकर बैठा है, अपनी बात कह रहा है, अपने ज्ञापन दे रहा है, बार बार मंत्रियों से मिल रहा है, संतरियों से मिल रहा है, लेकिन साहिब इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। न इनको कोई लिख कर दे रहा है कि दानका समाज का ST के अंदर प्रमाण पत्र बनेगा या नहीं बनेगा। बस कोरे आश्वासन देने का काम दानका समाज के साथ शांति से बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए लोगों के साथ हनुमानगढ़ जिले के अंदर होता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दानका समाज का ST के अंदर, अनुसूचित जनजाति के अंदर प्रमाण पत्र बनता नहीं रहा है, बनता रहा है। जिला कोई भी हो, सब जगह पर कहीं कई जिलों के अंदर तो अभी भी बनाया जा रहा है और गंगानगर के अंदर बनाया जा रहा है। पुराने प्रमाण इस पत्र के साथ, इस वीडियो के साथ जो हमें उपलब्ध कराए गए हैं, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे और बार बार ज्ञापन देने का सिलसिला दानका समाज हनुमानगढ़ के अंदर जो कलेक्ट्रेट के आगे धरना लगाकर बैठा है करता नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से बार बार कई बार पिछले इतिहास को देखें तो आदेश जारी होते रहे, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दानका समाज अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। फिर सवाल पैदा होता है कि न दानका समाज को प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा, इसका लिख कर नहीं देना, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं देना। ज्ञापन 120 दिन से लगातार हनुमानगढ़ में दानका समाज बैठा है, कई जिलों के अंदर जारी भी हो रहे हैं, कईयों ने मना किया हुआ है, मौखिक मना किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि मौखिक रूप से मना कर दिया गया कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। पहले बनते रहे हैं, पहले इसी सर्टिफिकेट के आधार पर लोगों ने वार्ड मेंबरों का चुनाव लड़ा और अन्य स्थानों पर जो भी पद राजनीतिक दलों के लिए होते हैं उस पर चुनाव लड़ा। जहाँ तो फिर पुराने जो चुनाव लड़े हैं, पुराने जो बच्चे, जो युवक दानका समाज के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी में लगे हुए हैं, सरकार उनको बाहर निकाल के देखे तो पता चले। बाहर नौकरी से निकालना बड़ा आसान काम नहीं है और फिर इस प्रकार सर्टिफिकेट जारी नहीं करना, जो सबसे बड़ा सवाल है। दानका समाज शांतिपूर्वक अपने ढंग से यहाँ पर 120 दिन से बैठा है, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार के स्तर से जहाँ तो फिर स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए कि आपका दानका जो समाज है वह अनुसूचित जनजाति में नहीं आता है। पुराने जितने भी आदेश हैं उनको निरस्त करके एक कागज़ इस धरना स्थल पर जो है इनको हाथ में दे दिया जाए और दानका समाज चुपचाप अपना जो धरना स्थल से घर चले जाएं। यह काम भी नहीं हो रहा। आखिरकार कब सुनेगी सरकार, कब दानका समाज 120 दिन से जो यहाँ धरने पर शांतिपूर्वक बैठा है उसकी कब सुनेगा बात।
यही सवाल दानका समाज के जो लोग इस धरने पर लंबे समय से बैठे हैं, उनके मन के अंदर चक्कर गिनी की तरह घूम रहा है। देखते हैं सरकार दानका समाज की कलेक्ट्रेट के आगे 120 दिन से जो धरने पर बैठे हैं, कब इनकी पुकार, कब इनकी दास्तान सुनने के लिए अपना प्रयास, अपने कदम आगे बढ़ाती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।